नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रावण का महीना शिव भक्ति का महीना माना जाता है। इस महीने में पूरा संसार जैसे शिवमय हो जाता है और इसके साथ ही श्रावण मास की पूर्णिमा पर रक्षाबंधन का उत्सव भी मनाया जाता है। पर क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन का पर्व कैसे शुरू हुआ था? किस प्रकार एक भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देकर उसके लिए प्रतिबद्ध हो जाता है? आज हम आपके लिए शास्त्र और ग्रंथों से रक्षाबंधन पर्व की और इसमें शिव महिमा की ऐसी कथाएं लाए हैं जिसे सुनकर आपको रक्षाबंधन पर्व का असली महत्व समझ में आएगा। हम सब जानते हैं कि देवताओं और दानवों के बीच हमेशा युद्ध होते थे। दानव हमेशा कोशिश में होते थे कि कैसे देवताओं से अमृत को हासिल कर सके, उनके स्वर्ग पर कैसे कब्जा कर सके, जिसके लिए दानव कई वर्षों तक तपस्या में लीन रहते थे और घोर तप किया करते थे और वरदान स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश से मनचाहे फल प्राप्त करते थे, जिसके बुरे परिणाम देवताओं को भुगतने पड़ते थे। ऐसे ही एक राक्षस राजा बलि, जो राक्षस राज था, उसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन वह बाकी राक्षसों जैसा नहीं था। महाराज बलि भक्त प्रहलाद के पुत्र थे। विष्णु भक्त होने के साथ ही वो देवाधिदेव महादेव के परम भक्त थे। राजा बलि ने महादेव की भक्ति से कई सारी सिद्धियां हासिल कर ली थी। राजा बलि ने 110 यज्ञ संपूर्ण करने का अनुष्ठान किया था। इसलिए देवताओं को चिंता होने लगी कि अगर यह अनुष्ठान पूर्ण हुआ तो उनके हाथ से स्वर्ग और अमृत दोनों चले जाएंगे, जिससे दानव पृथ्वी पर आतंक मचा देंगे। इसीलिए देवता विष्णु के पास जाते हैं। श्री विष्णु देवताओं की बात सुनते हैं और बलि राजा के पास एक बटुक ब्राह्मण के रूप में जाते हैं। राजा बलि को महादानी भी कहा जाता था, क्योंकि राजा बलि अपने द्वार पर आए किसी को भी खाली हाथ जाने नहीं देते थे। भगवान विष्णु वामन अवतार के रूप में एक याचक बनकर राजा बलि के पास आते हैं और राजा बलि उन्हें कुछ मांगने को कहते हैं, जिस पर भगवान विष्णु सिर्फ 3 पग भूमि देने के लिए कहते हैं। राजा बलि भगवान विष्णु को 3 पग भूमि देने का वचन देते हैं। भगवान विष्णु ब्राह्मण को 3 पग भूमि देने का वचन राजा बलि से प्राप्त करते हैं और विराट रूप धारण करते हैं। विराट रूप धारण करने के बाद उनके एक पग में स्वर्ग और दूसरे पग में धरती नाप लेते हैं। अब तीसरा पैर कहाँ रखना है, ऐसा वो राजा बलि से पूछते हैं। तब राजा बलि अपने वचन का पालन करने हेतु तीसरा पग उन्हें अपने सिर पर रखने के लिए कहते हैं। राजा बलि की दानशीलता और निस्वार्थता देखकर भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न होते हैं और उन्हें वर मांगने को कहते हैं। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से ऐसा वर मांगा जिसके कारण भगवान विष्णु को वैकुंठ त्याग कर पाताल लोक में उनके महल के सामने पहरा देना पड़ा। उधर श्री हरि विष्णु से वियोग माता लक्ष्मी को सहन नहीं हो रहा था। इसीलिए माता लक्ष्मी अपनी चिंता निवारण हेतु भगवान शिवजी के पास आती है। शिवजी माता लक्ष्मी से कहते हैं कि राजा बलि वचनबद्ध पुरुष है। अगर माता लक्ष्मी राजा को किसी बंधन में बांध ले तो वह श्री हरि को वैकुंठ वापस ला सकती है। शिवजी ने माता लक्ष्मी की सहायता के लिए अपने नाग वासुकी को उनके साथ जाने का आदेश दिया। माता लक्ष्मी पाताल लोक पहुंचती है और नाग कन्या का रूप धारण करती है। माता लक्ष्मी नाग कन्या के रूप में राजा बलि के पास आती है और उनसे सहायता के लिए अनुरोध करती है। नाग वासुकी जो उनके साथ आए थे वे रक्षा सूत्र में बदल जाते हैं और माता लक्ष्मी राजा बलि को वह रक्षा सूत्र बांध देती है। राजा बलि माता लक्ष्मी को वचन देते हैं कि वह सदैव उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें मनचाहा फल प्रदान करेंगे। तब माता लक्ष्मी अपने दैवीय स्वरूप में आती है और उसे श्री हरि को मांग लेती है। तब राजा बलि कहते हैं कि आज से जो भी स्त्री किसी पुरुष को रक्षा सूत्र बांधकर मन से भाई मानकर अपनी रक्षा का वचन मांगेगी तो बहन की रक्षा करने के लिए वह भाई रक्षा बंधन में बंध जाएगा और वासुकी नाग रूपी रक्षा सूत्र भाई की कलाई पर बांधने से भाई की सारी मुश्किलें टल जाएंगी। तब से श्रावण मास की पूर्णिमा को हर बहन अपने भाई को नाग रूपी मजबूत रक्षा सूत्र उसकी कलाई पर बांधती है और वो भाई उसके रक्षा के बंधन में बंध जाता है। इसीलिए तब से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। उम्मीद है आपको यह कथा और इसकी महिमा पसंद आई होगी। ऐसी पौराणिक कथाओं और तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।